नमस्कार। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हमारी चल रही थी आमेर की हिस्ट्री यानी आमेर का इतिहास। इसके अंदर हमने सबसे पहले दूल्हे राय तेजकर्ण पढ़ लिया, फिर उसके बाद में कोकिलदेव पढ़ा, महीन राजा। इसके बाद में पृथ्वीराज कछवाहा आया, मालमल पढ़ा, भगवंत दास पढ़ा और मानसिंह को पढ़ लिया। मानसिंह के बाद हमने पढ़ा था राजा मानसिंह। राजा मानसिंह का बड़ा पुत्र था जगत सिंह। जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी बंगाल अभियान के अंदर। वहां पर जगत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका एक पुत्र शासक बनता है भाव सिंह, लेकिन भाव सिंह थोड़े समय तक शासक रहता है। इसके बाद में मानसिंह का परपौत्र शासक बनता है जय सिंह, जिसे हम जानते हैं मिर्जा राजा जय सिंह से। यानी एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह यानी मानसिंह के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण राजा बनता है, मुख्य राजा बनता है, तो वो बनता है मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह एक महत्वपूर्ण राजा है। तो इसका जन्म देखते हैं हम। तो जन्म हुआ था 29 मई 1611 के अंदर। मिर्जा राजा जय सिंह का जन्म होता है 29 मई 1611। इनकी माता का नाम था दमयंती। माता कौन थी इनकी? दमयंती। और पिता मैंने आपको बताए थे, इनके पिता थे महासिंह। महासिंह का पुत्र था। महासिंह किसका पुत्र था? जगत सिंह का। और जगत सिंह हो गया मानसिंह का। यानी मानसिंह का मिर्जा राजा जय सिंह क्या हो गया? परपौत्र हो गया। यानी परपौत्र था। तो शासक कब बनता है? ये शासक बनता है 1621 से 1667 तक। 1621 से 1667 इसके शासन काल पर ध्यान दीजिए। यानी इसके टाइम पीरियड देखिए, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड है। यानी इसका शासन काल है 46 वर्ष। और कछवाहा वंश का सबसे लंबा शासन काल, सबसे लंबा शासन करने वाला अगर राजा कोई है तो वो है मिर्जा राजा जय सिंह। कितना शासन काल है? 46 वर्ष। कछवाहा वंश का सबसे लंबा शासन काल करने वाला राजा 46 वर्ष शासन काल है। और कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह है। अब देखिए, जब इसने इतने लंबे समय तक शासन किया है, 46 वर्षों तक मिर्जा राजा जय सिंह ने शासन किया है, तो इसके समय मुगल बादशाह भी चेंज हुए होंगे। मुगल बादशाह भी कई आएंगे। तो इसके समय 3 मुगल बादशाहों ने, कितने मुगल बादशाह? 3 मुगल बादशाह। 3 मुगल बादशाहों की सेवा की है, या 3 मुगल बादशाहों के साथ इसने शासन किया है। तो वो 3 मुगल बादशाह कौन कौन से हैं और क्या क्या कार्य हुए उनके समय, वो चीज देखते हैं। सबसे पहले देखना है कि मानसिंह के बाद शासन कौन बना था? भाव सिंह। लेकिन भाव सिंह की कोई बात नहीं है। इसके बाद में शासक बनता है मानसिंह का परपौत्र यानी जगत सिंह का पुत्र। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह, जिसका नाम जय सिंह था। जय सिंह बनता है, कब बनता है? 1621 ईस्वी में। कब तक रहता है? 1667 ईस्वी तक। कितना शासन किया? 46 वर्षों तक ये शासन करता है। कछवाहा वंश का सबसे लंबा शासन काल हो गया। अब देखिए, इसके इसमें 3 मुगल बादशाह थे। तो पहला था जहांगीर, एक था जहांगीर। इसके बाद में मुगल बादशाह आता है शाहजहां, और एक फिर आता है आपका औरंगजेब। जहांगीर का अगर टाइम पीरियड देखें, जहांगीर का शासनकाल देखें, तो इसका आता है 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। तो 1605 से 1627, 1605 से 1627। बाकी हम इंडियन हिस्ट्री मोड पढ़ेंगे, वीडियो पढ़ेंगे
तो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। जहांगीर का शासनकाल भी पढ़ेंगे, वहां पर अलग चीज भी देखेंगे। इसके बाद में आता है शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था 1627 से लेकर 57 तक, यानी 1657, और औरंगजेब आता है 1658 से 1707 तक। 1707 में मृत्यु होती है। ये 57 में से वो 58, एक साल ये कहा गया, इसकी चर्चा भी करेंगे। तो देखिए जहांगीर के समय जब यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह शासक बनता है, राजा बनता है, तब मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। जहांगीर और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच क्या संबंध थे, इस बात को देखिए। तो जहांगीर इन्हें भेजता है अहमदगढ़ अभियान के ऊपर। जहांगीर इन्हें कहा भेजता है? अहमदनगर। अहमदनगर अभियान के ऊपर भेजता है। वहां पर मलिक अंबर नाम का मुगल को शासक था, वो काम क्या कर देता है, वहां पर विद्रोह कर देता है। यानी जहांगीर मिर्जा राजा जयसिंह को किसके विरुद्ध भेजता है? मलिक अंबर के विरुद्ध भेजता है। कहा भेजता है? दक्षिण अभियान के अंदर, अहमदनगर अभियान के अंदर जहांगीर भेजता है। जहांगीर की इतनी बात याद रखनी है, इससे खुश भी होता है जहांगीर, बढ़िया इसका मतलब भी होता है। इसके बाद में शाहजहां इसे भेजता है कंधार अभियान के ऊपर। शाहजहां मिर्जा राजा जयसिंह को भेजता है कंधार अभियान के ऊपर। कब भेजता है? 1638 के अंदर। 1638 के अंदर जब शाहजहां मिर्जा राजा जयसिंह को कंधार अभियान के ऊपर भेजता है, तब इसे एक उपाधि देता है मिर्जा राजा की। यानी जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि कौन देता है? तो वो देता है शाहजहां। कब देता है? 1638 में। क्यों देता है? कंधार अभियान भेजने से पहले। किस अभियान पर भेजने से पहले देता है? कंधार अभियान पर भेजने से पहले इसे क्या देता है? मिर्जा राजा की उपाधि देता है। अब देखिए शाहजहां के बाद क्या होता है कि मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाता है। सबसे पहले जहांगीर देखा, अहमदनगर में भेजता है, किसके विरुद्ध भेजता है? मलिक अंबर के विरुद्ध। इसके बाद में शाहजहां 1638 ईस्वी के अंदर कंधार अभियान पे भेजता है, वहां पर काबुल अफगानिस्तान साइड में भेजता है, और क्या उपाधि देता है? मिर्जा राजा की उपाधि देता है। अब शाहजहां की मृत्यु नहीं, उससे पहले इसके लास्ट दिनों में क्या हो जाता है? लास्ट दिनों में क्या हो जाता है कि मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध की शुरुआत हो जाती है। उत्तराधिकारी युद्ध की शुरुआत हो जाती है तो 1657 तक शाहजहां बादशाह रहा। एक साल क्या रहता है? युद्ध की स्थिति बनी रहती है कि कभी दारा शिकोह बन जाता है, कभी औरंगजेब रह जाता है, ऐसे युद्ध रहता है। तो कब औरंगजेब का राज्याभिषेक कब हुआ? 1658 के अंदर। ठीक है। अब देखें उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर अपने राजस्थान के राजाओं की क्या स्थिति थी, और खासकर मिर्जा राजा जयसिंह की क्या स्थिति थी, ये देखते हैं। इसके बाद में शुरू क्या हो जाता है? मुगलों का उत्तराधिकार युद्ध। उत्तराधिकार युद्ध किनका है? ये मुगलों का है, न कि अपने राजाओं का। मुगलों का है उत्तराधिकार युद्ध। शाहजहां के 4 बेटे थे, मुख्य 4 बेटे थे शाहजहां के। शाहजहां का पहला बेटा था दारा शिकोह। इसके बाद में आता है शुजा। नंबर 3 पे था मुराद, और एक नाम आता है औरंगजेब। ये 4 मुख्य बेटे थे शाहजहां के। इनके बीच, शाहजहां की मृत्यु के बाद इनके बीच क्या होता है? उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। यानी शाहजहां लास्ट में बीमार हो जाता है, और शाहजहां के लास्ट दिनों में क्या हो जाता है? उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है। इसके मध्य 5 युद्ध होते हैं। 5 युद्धों के बाद कौन शासक बन जाता है? औरंगजेब का बादशाह बन जाता है, या दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ जाता है? औरंगजेब बैठ जाता है। तो ये 5 युद्ध कौन कौन से थे, ये देखते हैं। तो एक हो गया बहादुरपुर का युद्ध,
बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर के युद्ध में क्या हुआ था कि बहादुरपुर का युद्ध हुआ था सुजा और दारा के मध्य। बहादुरपुर के युद्ध में क्या हुआ, सुजा और दारा के मध्य हुआ था। ये हुआ था सुजा वशिष्ठ था, दारा सिको है। मिडिवल हिस्ट्री के अंदर अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इनके। तो सुजा और दारा के मध्य था। इसके अंदर जो दारा का सेनापति था वो था मिर्जा राजा जयसिंह। दारा का सेनापति कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह। इस युद्ध के अंदर दारा सिकोह की जीत होती है। पहला युद्ध है बहादुरपुर का युद्ध या बहादुर नगर का युद्ध भी बोल सकते हैं इसको। सुजा और दारा के मध्य होता है। इसके अंदर दारा की जीत होती है और दारा का सेनापति कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह। इसके बाद में युद्ध होता है धर्मत का युद्ध नंबर 2 पर। धर्मत का युद्ध। और धर्मत के युद्ध के अंदर, धर्मत का युद्ध किस किस के मध्य होता है, तो ये होता है, एक तो पहले वाले में दारा जीती गया, दारा और औरंगजेब के बीच। एक तरफ था दारा सिकोह और एक तरफ था औरंगजेब। ये युद्ध होता है दारा और औरंगजेब के बीच। इसके अंदर क्या होता है कि दारा का सेनापति था जोधपुर के जसवंत सिंह। इनके सेनापति कौन थे, महाराजा जसवंत सिंह। इस युद्ध के अंदर औरंगजेब जीत जाता है। साथ में इसका एक भाई था मुराद, बच गया ना, वो मुराद भी था। मुराद औरंगजेब की तरफ था। तो इस युद्ध के अंदर सेनापति कौन था, इस युद्ध के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह नहीं थे। इस युद्ध के अंदर सेनापति था जसवंत सिंह। और इस युद्ध के अंदर क्या हो जाता है कि औरंगजेब जीत जाता है। औरंगजेब जीत गया। जसवंत सिंह यहाँ पर लड़ता भी है, थोड़ा विश्वासघात होता है इसके साथ और कुछ सैनिक उधर मिल जाते हैं। जसवंत सिंह यहाँ से युद्ध के बाद घायल होने के बाद जब जोधपुर जाता है तो जसवंत सिंह की पत्नी थी रानी जसमादेव, वो दुर्ग के द्वार बंद कर लेती है कि मेरा पति या तो जीत कराएगा या वीरगति को प्राप्त कराएगा, हारकर कभी नहीं आएगा। फिर थोड़ा कहा के सुनी हुई, बाद में क्या करते हैं कि रानी दरवाजा खोल देती है और जसवंत सिंह अपने जोधपुर में वापस चले जाते हैं। इस युद्ध के अंदर कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया। अब धर्मत के युद्ध के जीतने के बाद एक युद्ध होता है सामूगढ़ का। औरंगजेब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, यानी युद्ध जीतता जाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो फिर दोबारा सेना भेजी गई कहां, सामूगढ़ के अंदर। यहां पर लिखता हूं नंबर 3 युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर फिर औरंगजेब और दारा है। यहां पर एक तरफ तो हो गया आपका दारा सिकोह है और इधर हो गया औरंगजेब। इस युद्ध के अंदर भी क्या करता है, औरंगजेब जीत जाता है। इसके अंदर अपने राजस्थान से ये नहीं थे, नहीं तो मिर्जा राजा जयसिंह थे, नहीं जसवंत सिंह थे, वो थे बूंदी के शत्रुशाली। इस युद्ध के अंदर क्या होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। बूंदी के शत्रुशाली इस युद्ध के अंदर क्या होते हैं, मारे जाते हैं। इस युद्ध में औरंगजेब के जीतने के बाद ये क्लियर हो गया कि भारत का बादशाह कौन बनेगा, औरंगजेब बनेगा। तो औरंगजेब बादशाह बनेगा तो इसके पास आता है मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब से संधि कौन कर लेता है, संधि कह दो चाहे साथ मिलना कह दो, कौन मिल जाता है, मिर्जा राजा जयसिंह। पहले कौन मिलता है, मिर्जा राजा जयसिंह। फिर मिर्जा राजा जयसिंह को औरंगजेब कहता है कि उसे और लेके आया, तो हाथ हो गया खुद, साथ में उसे भी लेकर आया। उसे किसे, यानी जसवंत सिंह को। तब मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर जसवंत सिंह भी किसके साथ हो जाता है, औरंगजेब के साथ हो जाता है। वैसे कोई खास बनती नहीं थी इनकी, कोई खास नहीं बनती थी। ठीक है, जसवंत सिंह इसकी तरफ हो गए, ठीक है मैं तेरी तरफ हूं, ये बोल दिया, बाकी कोई खास नहीं बनती थी। तो इस ध्यान रखना, पहले युद्ध के अंदर बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, उस समय मिर्जा राजा जयसिंह किसके सेनापति थे, दारा सिकोह के। फिर धर्मत का युद्ध होता है, वहां पर दारा के सेनापति कौन थे,
जसवंत सिंह थे। फिर सामूगढ़ के युद्ध जीतने के बाद, जब सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब जीत जाता है, तब मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। फिर साथ में कौन संधि करवाता है, इसके साथ में एक राजा और आते हैं जिसका नाम है जसवंत सिंह। एक बात ध्यान रखना, पहले मिर्जा राजा जयसिंह गए थे, बाद में कौन गए थे, जसवंत सिंह गए थे, क्योंकि ये अभी थोड़ा दिन पहले पेपर में आया भी था कि पहले कौन सा राजा गया था। तो पहले ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह गया था और उन्हीं के कहने पर जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ जाते हैं, बाकी कोई खास साथ नहीं देते औरंगजेब इनका। इसके बाद एक युद्ध होता है, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध होता है, तो खजुआ का युद्ध होता है तब मिर्जा राजा जयसिंह तो आते ही है, साथ में औरंगजेब क्या है कि जसवंत सिंह को बुला लेते कि यादव युद्ध हो रहा है। जसवंत सिंह जाते हैं और कोई खास बनती नहीं थी औरंगजेब के साथ, तो जसवंत सिंह खजुआ के युद्ध में जाते जरूर है, लेकिन रात को ही क्या करते हैं कि जैसे रात को इनका मन चैन हो जाता है और सुबह औरंगजेब के ही टेंट वगैरह लूटकर और वापस चले आते अपने जोधपुर के अंदर, टेंट वगैरह लूटते और वापस जोधपुर के चले अंदर आ जाते। यानी खजुआ का युद्ध हुआ था शुजा और औरंगजेब के मध्य। शुजा और औरंगजेब के मध्य हुआ था। तो इसमें जसवंत सिंह क्या करता है, और जाता औरंगजेब की तरफ से, लेकिन युद्ध नहीं करता, औरंगजेब की टेंट वगैरह लूट कर वापस आता है, यानी एक तरफ से इनडायरेक्टली कोई सहायता करता है, वो शुजा की सहायता करता है, कौन, जसवंत सिंह। इसमें भी कौन जीत जाता है, औरंगजेब अपने जीत जाते हैं। तो अब बादशाह तो औरंगजेब निश्चित हो ही गया कि बात का बादशाह कौन बनेगा, औरंगजेब। अब लास्ट युद्ध होता है दोराई का युद्ध। कौन, दोराई का युद्ध होता है। दोराई का युद्ध, इस दोराई के युद्ध में कौन कौन आते हैं सामने, एक तो आता है आपका दारा सिको है, दारा वसीद औरंगजेब। औरंगजेब यहां पर भी जीत जाता है। इस दोराई के युद्ध में औरंगजेब के सेनापति थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। दोराई के युद्ध में औरंगजेब का सेनापति कौन था, मिर्जा राजा जयसिंह था। अब देखिए सबसे पहले कौन सा हुआ, बहादुरपुर का। इसके अंदर मिर्जा राजा जयसिंह किसके सेनापति, दारा सिकोह के। इसके बाद धर्मत का युद्ध हुआ, इसके अंदर सेनापति कौन है, दारा सिकोह का जसवंत सिंह। और लास्ट युद्ध होता है दोराई का युद्ध। दोराई के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ से युद्ध करते हैं, औरंगजेब के सेनापति, और इसमें औरंगजेब जीत जाता है। दारा सिकोह को बंदी बना लिया जाता है और कंकड़वाड़ी के किले में रखा जाता है, कुछ में कंकड़वाड़ी में रखा जाता है। फिर औरंगजेब क्या करते हैं, इन्हें मरवा देते हैं। तो ये ध्यान रखना थोड़ी मुगल बादशाहों के साथ। पहले ध्यान रखना कि इस सामूगढ़ के युद्ध के बाद की बात है, मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के साथ चले जाते हैं और साथ में किसे ले जाते हैं, जसवंत सिंह को। पहले जाते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, बाद में जाते हैं महाराजा जसवंत सिंह। ये चीज ध्यान रखना थोड़ी। इसके बाद में आती है फिर औरंगजेब जब मुगल बादशाह बन जाता है तो मिर्जा राजा जयसिंह को एक अभियान के ऊपर भेजता है, दक्षिण अभियान के ऊपर। पहले जसवंत सिंह को भेजता है, लेकिन जसवंत सिंह दक्षिण अभियान के ऊपर किसके खिलाफ भेजता है, शिवाजी के खिलाफ भेजता है। दक्षिण अभियान के ऊपर किसके खिलाफ भेजता है, शिवाजी के खिलाफ भेजता है। तो एक आती है पुरंदर की संधि। दक्षिण अभियान भी बोल सकते हैं इसे। दक्षिण अभियान या इसे बोल सकते हो पुरंदर की संधि। कब होती है, 11 जून 1665 को। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को। होता क्या है कि औरंगजेब के समय लगभग सभी तरफ विद्रोह शुरू हो जाते हैं, पूरे भारत के अंदर विद्रोह शुरू हो जाते हैं। इधर दक्षिण भारत के अंदर मराठा नहीं मान रहे थे, ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। उधर गोलकुंडा और बीजापुर रियासत भी नहीं मान रही थी। इधर अपने राजस्थान के अंदर देखें तो महाराणा राज सिंह
विद्रोह कर रहे थे, बार बार युद्ध कर रहे थे। इधर भरतपुर की तरफ कौन जाट इकट्ठा हो रहे थे, वो विद्रोह कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि लगान नहीं देंगे, औरंगजेब के साथ लूटपाट भी कर रहे थे। इधर पंजाब की तरफ देखें तो सिखों का विद्रोह बढ़ता जा रहा था। ऐसे करते करते धीरे धीरे औरंगजेब के समय सभी रियासतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब मुख्य इनका कोई दुश्मन था तो वो थे मराठा, क्योंकि मराठा दक्षिण भारत के अंदर उसी समय उभर रहे थे, शक्तिशाली होते जा रहे थे और बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो रहे थे। तो औरंगजेब ने दक्षिण के अंदर सबसे पहले भेजा था जसवंत सिंह को। अपने बढ़िया बढ़िया कमांडर उतारे थे औरंगजेब ने दक्षिण के अंदर। तो पहला कमांडर उतारा था उसने जसवंत सिंह को, और इसके साथ से औरंगजेब का मामा लगता था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान पर शिवाजी हमला करता है। शाइस्ता खान कहां थे? शिवाजी के लाल महल में थे। अब शिवाजी एक बेहतरीन योद्धा और बेहतरीन बहादुर योद्धा थे। तो वो जब लाल महल के ऊपर हमला करते हैं तो कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने उसकी सहायता की थी। ये बात औरंगजेब को पता चल जाती है तो औरंगजेब को डाउट हो जाता है कि ये सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है शिवाजी के विरुद्ध। तो जसवंत सिंह को औरंगजेब का ट्रांसफर कर देता है, सीधा काबुल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मृत्यु तक वही तक रहता है। जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद काबुल में हुई थी। और इतनी यानी जसवंत सिंह के साथ इतनी बिगड़ गई थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र अजीत सिंह को शासन बनने ही नहीं दिया। 30 सालों तक अजीत सिंह इधर उधर भटकता ही रहा था। फिर जसवंत सिंह का जैसे ही वो दक्षिण से ट्रांसफर करता है काबुल के अंदर, तो दक्षिण के अंदर एक बढ़िया कमांडर भेजता है मिर्जा राजा जयसिंह। फिर जाते हैं मिर्जा राजा जयसिंह दक्षिण के अंदर। मिर्जा राजा जयसिंह एक बहुत बढ़िया कमेंट भी आता है यानी एनसीईआरटी के अंदर मिर्जा राजा जयसिंह का, कि मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं कि शिवाजी को वर्त के बिंदु की तरह चारों ओर से घेर लेनी, यानी कि वर्त का बिंदु होता है जो क्या है चारों प्रीति से घिरा हुआ होता है। तो हम शिवाजी को एक वर्त के बिंदु की तरह चारों ओर से घेर लेंगे और वही करते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह सबसे पहले क्या करता है कि जहां जहां से शिवाजी को सहायता मिल रही थी, कोई रसद मिल रही थी, कोई हथियार मिल रहे थे, उन सबको रोक देता है और शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेता है। शिवाजी को कहां घेर लेता है? पुरंदर के किले में। शिवाजी को बंदी बना लेता है कहां? पुरंदर का किला। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ 40-50 हजार की फौज थी। शिवाजी महाराज को घेर लिया और शिवाजी के पास मिर्जा राजा जयसिंह संदेश भेजता है कि शिवाजी अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मुझसे युद्ध करो और मृत्यु, जिसमें शिवाजी की मृत्यु निश्चित थी, या तो मैं तुम्हें मार दूं या फिर तुम संधि कर दो, कि 2 ही शर्तें हैं, या तो मैं तुम्हें मार दूं युद्ध करके या तुम मुगलों के साथ संधि कर लो। तब शिवाजी क्या करते हैं? सामंतों के कहने पर संधि करते हैं। और वो संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को एक संधि होती है जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। किस किस के बीच होती है? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। मराठों की तरफ थे शिवाजी और इधर थे मिर्जा राजा जयसिंह। वैसे मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कब होती है? 11 जून। डेट ध्यान रखना, बहुत बार पूछी हुई है। 11 जून 1665 कहां होती है? पुरंदर के अंदर। पुरंदर के अंदर संधि होती है। इस संधि के तहत शिवाजी के पास टोटल 35 दुर्ग थे। 35 में से 23 दुर्ग किनको दे देते हैं? मुगलों को। 23 दुर्ग वापस औरंगजेब को दे देते हैं। शिवाजी के पास कितने दुर्ग बचते हैं? 12 दुर्ग बचते हैं। और शिवाजी वो मेवाड़ महाराणाओं की तरह कि मैं कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाऊंगा हाजिर बजाने के लिए, हाँ अपने पुत्र को भेज दूंगा। तो शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भेज देते हैं। तो मिर्जा राजा जयसिंह संभाजी को 5000 का मनसब भी दिलवाते हैं। 5000 का मनसब बहुत होता था।
मिर्जा राजा जयसिंह कहते हैं कि ठीक है, तो आप संभाजी को भेज दीजिए, वहां पर इन्हें 5,000 का मनसब दे दिया जाएगा। कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह और ये शिवाजी 3 दिन तक वहीं पर रहे थे आपस में। शिवाजी मिर्जा राजा के पास 3 दिन तक रहा था। और इस संधि का एक अगर प्रत्यक्षदर्शी कहे तो वो है नमुची। संधि का प्रत्यक्षदर्शी है नमुची और बर्नियर। नमुची वैसे इसका औरंगजेब का तोपची था, तो नमुची और बर्नियर है। तो ये नमुची लिखते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी ने 3 दिन तक मिलकर औरंगजेब के विरुद्ध योजना बनाई कि हिंदू राजा इकट्ठे हो गए थे। इस बात की खबर मिल गई थी औरंगजेब को, इस बात की खबर मिल गई औरंगजेब को। फिर मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए कहा जाते हैं, आगरा के अंदर जाते हैं। और शिवाजी राज्य जाते हैं, ठीक है, औरंगजेब चलो भाई मान लेते हैं कि चलो औरंगजेब से मिल लेते हैं। लेकिन शिवाजी कहते हैं कि अगर वहां पर मेरे साथ कोई गुस्ताखी हुई या कोई इस सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, तो मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के एक पत्र लिखते हैं कि शिवाजी राजे मेरे कहने पर आपसे संधि करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके सम्मान में कमी नहीं आनी चाहिए, यथोचित सम्मान भी मिलना चाहिए उनको। पर अपने पुत्र राम सिंह को भी पत्र लिखते हैं कि शिवाजी राजे पहले तुम्हारे पास आएंगे और तुम उन्हें औरंगजेब के पास लेकर जाना। राम सिंह कहता है ठीक है पापा, ऐसा ही करूंगा। राम सिंह जब शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में ले जाता है तो औरंगजेब एक बहुत ही धूर्त और कपटी राजा था। औरंगजेब क्या करता है कि शिवाजी का अपमान करता है, शिवाजी को गलत जगह खड़ा करता है और छोटे कद वालों में खड़ा करता है, शिवाजी की तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। तो शिवाजी का अपमान होता है। शिवाजी वहां से कहां चले जाते हैं, वापस राम सिंह के हवेली आगरा के अंदर चले जाते हैं। औरंगजेब शिवाजी को वहीं पर बंदी बना देता है और कहता है इसे वापस मत जाने देना। ये बात जब पता चलती है मिर्जा राजा जयसिंह को तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि मेरे कहने पर जो बंदा गया, मेरे कहने पर जो बंदा औरंगजेब से मिलने के लिए चला गया और औरंगजेब ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा हो कि अगर मंगते के चक्रों में नहीं आता तो खास बंदी तो नहीं बनाता, लड़ाई करते युद्ध करते, लेकिन बंदी तो नहीं बनाया गया होता। फिर बर्नियर नामुची लिखता है कि मिर्जा राजा जयसिंह अपने पुत्र राम सिंह को पत्र लिखते हैं कि साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार शिवाजी राजे वहां से मुक्त होने चाहिए औरंगजेब की कैद से। और कहते हैं कि फिर राम सिंह की निगरानी थी वहां पर और राम सिंह एक दिन शिवाजी राजे और उनके पुत्र संभाजी को फलों की टोकरी में छुपाकर कहते हैं कि अंकल आप तो यहाँ से निकल जाओ, पापा का आदेश, आप यहाँ से निकल जाओ। अंकल वहां से ऐसे निकले कि वापस कभी इधर मुंह नहीं किया, दक्षिण के अंदर चले जाते हैं और वहां पर दोबारा किले जीतने शुरू कर देते हैं और वही औरंगजेब के साथ विद्रोह कर देते हैं। लेकिन दोबारा कभी शिवाजी मुगलों से संधि नहीं करते। एक ही बार गई थी, एक ही बार भरोसा किया था, दोबारा कभी भी शिवाजी मुगलों से संधि नहीं करता और अपना एक सत्ता राज स्थापित भी करते हैं। इसके बाद में देखिए मिर्जा राजा जयसिंह को दोबारा भेजा जाता है शिवाजी को पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार मिर्जा राजा जयसिंह का सॉफ्ट कॉर्नर था शिवाजी की तरफ। और औरंगजेब को पता भी चल जाता है कि हाँ, औरंगजेब को पता चल जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, उसे नहीं पकड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह का जो रसोइया था उसे औरंगजेब ने खरीद लिया था और वो धीरे धीरे मिर्जा राजा जयसिंह को जहर देता था और उसी जहर के कारण मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बीमारियां फैलने से फिर मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बीजापुर से लौटते समय महाराष्ट्र में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मिर्जा राजा जयसिंह की। बहुत ही बहादुर योद्धा था। एक कोटा का इतिहास पढ़ेंगे, वहां पर एक राजा होता है कोटा का, 17 साल बूंदी का हो गया, 17 साल राजा था। उसने क्या है कि अधिकार कर लिया था बल्ज के किले पर, मध्य एशिया के अंदर पड़ता है बल्ज का किला। तो वहां पर सूजा वहां से भाग आता है, ये सूजा था उसके साथ, औरंगजेब का भाई सूजा वहां से भाग आता है। फिर शाहजहां औरंगजेब को अपना बाद रफ्तार घोड़ा आभूषणों से सज्जित देकर भेजते हैं
किसके पास, कोटा के राजा के पास भेजते हैं, वहां पर बल्द के किले में औरंगजेब को। लेकिन औरंगजेब भी वहां पर क्या है, शत्रुओं से घिर जाता है। तब ये मिर्जा राजा जयसिंह सभी घेरों को तोड़ते हुए और अपनी सेना और औरंगजेब को वहां से क्या करते हैं, सुरक्षित लेकर आते हैं। इनके दरबार में एक बिहारी नाम के, बिहारी जी बहुत फेमस हुए, हिंदी के बहुत फेमस कवि हुए। वो लिखते हैं कि हिंदुओं की और मुसलमानों की औरतें हैं वो मिर्जा राजा जयसिंह की आभारी है कि उन्होंने बल्द के किले में से उनके पति को वापस लाए या उनके स्वास्थ्य की रक्षा की थी। इसके बाद में देखते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी, यानी इनके दरबार में कौन कौन थे, इनके साहित्य देखते हैं। सबसे पहले देखा जहांगीर इन्हें अहमदनगर अभियान पर भेजता है। इसके बाद में शाहजहां देखा कंधार अभियान पर 1638 के अंदर और मिर्जा राजा की उपाधि देता है। इसके बाद में देखा औरंगजेब, इसके बाद में क्या देखा, उत्तरा देखा, युद्ध देखा, फिर औरंगजेब देखा। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के अंदर भेजता है। पुरंदर की संधि देखी 11 जून 1665 के अंदर, और वहां से आते समय इनकी क्या हो जाती है, महाराष्ट्र के अंदर मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं इनके दरबारी। विद्वान व्यक्ति था खुद भी मिर्जा राजा जयसिंह, और इनके दरबार में भी विद्वानों की कमी नहीं थी। तो दरबारी के अंदर एक आता है बिहारी जी। महाकवि बिहारी जी। महाकवि बिहारी का जन्म हुआ था ग्वालियर के अंदर। कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1595 के अंदर। कहा, ग्वालियर। ग्वालियर के अंदर 1595 में जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी और ब्रज भाषा के अंदर बहुत साहित्य लिखे। एक इन्होंने लिखी थी बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। सतसई का मतलब होता है 700 दोहे, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा ही है। इसके अंदर कितने दोहे हैं, इसके अंदर है 713 दोहे। इसके अंदर 713 दोहे है। एक दो जैसे आता भी है बिहारी जी का एक तरफ दुआ, बिहारी जी सतसई के अंदर नहीं, किसी और का है, शायद किसी और कवि का भी है। सतसई से पार है कि सतसैया के दोहे जो नावक के आगे घाव करे गंभीर, यानी सतसैया के दोहे। सतसैया के दोहे देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, जैसे नावक के तीर बनाने वाले को नावक बोला जाता है। यानी वो तीर बनाता है तो छोटे छोटे तीर लगते हैं देखने में तो, लेकिन वही तीर अगर किसी के लग जाए तो घाव बहुत ज्यादा बड़ा करते हैं, प्राण भी ले सकते हैं, घाव बहुत ज्यादा गंभीर करते हैं। उसी तरह बिहारी जी के दोहे देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात कह देते हैं, बहुत ज्यादा गुणी बात कह देते हैं बिहारी जी के दोहे। तो बिहारी जी इन्होंने लिखी थी बिहारी सतसई, और इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह हर एक दोहे के ऊपर एक एक सोने की असरफियां देता था। प्रत्येक दोहे के ऊपर, प्रत्येक दोहे पर मिर्जा राजा जयसिंह सोने की असरफी देता था। और इन्हें काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी। काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी किन्हें, बिहारी जी को। कहते हैं कि एक बार मिर्जा राजा जयसिंह की चौहान रानी हो गई, और चौहान रानी की उम्र बहुत कम थी, यानी नाबालिग उम्र थी, लगभग 14-15 साल की उम्र में विवाह हो गया वगैरह। सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। तो मिर्जा राजा जयसिंह क्या कहते कि उसके महल में रहते थे, बहुत दिनों से उसके महल में रहते, दिन में कोई राजकाज नहीं संभाला। तो सेनापति और मंत्रियों ने कहा कि ऐसे क्या काम चलेगा भाई, अगर राजा ही नहीं आएगा तो क्या काम होगा, इतने को साइन करवाने हैं, किसी को युद्ध के लिए जाना है, किसी को कुछ काम है, लेकिन राजा जी है कि आते ही नहीं है।
लेकिन राजा को जाकर कहे कौन की नानी को छोड़ो, जाकर राज दरबार संभालो। फिर उन सेनापतियों ने बिहारी जी को कहा कि आप कवि है, और कहा जाता है कि कवि की कल्पना में बहुत ज्यादा ताकत होती है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आप भी राजा जी को बुलाइए या मिर्जा राजा जयसिंह को बुलाइए, कुछ कीजिए। तब बिहारी जी एक दोहा लिखकर भेजते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के पास। क्या बिहारी जी कहते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह से कहते हैं कि दोहा भेजते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर, यानी इसका मतलब हो गया कि अभी तक तो रानी क्या है कि नाबालिग ही है, और अभी आप अगर राज परिवार को छोड़ दोगे या राज्य को छोड़ दोगे तो जब ये बड़ी हो जाएंगी तब तो आपका क्या हाल होगा, ये लिखकर भेजते हैं बिहारी जी। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह वापस आ जाते और अपने राजकाज में ध्यान रखने लगते थे। उन्हें काली पहाड़ी की जागीर देते और एक एक दोहे पर, प्रत्येक दोहे पर क्या देते हैं, असरफियां भी देते हैं। इन्हीं के दरबार में एक थे राम कवि। ये राम कवि क्या लिखते हैं, राम कवि वो लिखते हैं जयसिंह चरित्र। राम कवि लिखते हैं जयसिंह चरित्र लिखते हैं। और इन्हीं के जयसिंह खुद भी एक धार्मिक व्यक्ति था, और इसने धार्मिक विवादों के निपटारे के लिए पंडित सभा भी बनाई थी। जयसिंह ने क्या बनाई थी, पंडित सभा, यानी धार्मिक मामलों के निपटारे के लिए जयसिंह ने क्या बनाई थी, पंडित सभा। और इसी पंडित सभा के कहने पर शिवाजी का राज्याभिषेक दोबारा भी हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक दोबारा हुआ था, ये मिडिल हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे तो ध्यान रखना। इसी पंडित सभा के कहने पर शिवाजी का राज्याभिषेक क्या हुआ था, दोबारा हुआ था। एक मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था जयगढ़ दुर्ग। मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या बनवाया था, जयगढ़ दुर्ग। जयपुर के अंदर है जयगढ़ दुर्ग, ये भी मिर्जा राजा जयसिंह ने बनवाया था। तो ये हो गया मिर्जा राजा जयसिंह आपका कंप्लीट। सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये बताया सबसे ज्यादा शासनकाल करने वाला 46 वर्षों तक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब बताए। जहांगीर इन्हें कहा भेजता है अहमदनगर के अंदर भेजता है, और शाहजहां इन्हें 1638 के अंदर कंधार अभियान के ऊपर भेजता है, मिर्जा राजा की उपाधि देता है। औरंगजेब इससे पहले उत्तराधिकारी युद्ध हो गया, बहादुरपुर हो गया, धर्मतका हो गया, सामूगढ़ हो गया, इसके बाद में खजुआ और दोराई का युद्ध हो गया। इसके बाद में औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के ऊपर भेजता है। फिर पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में हो गई। इसके बाद में महाराष्ट्र से आते समय इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके दरबारी बताए, बिहारी जी बताया और राम कवि बता दिए। ये क्या बनवाते हैं, एक धर्म सभा, पंडित सभा का स्थापना करते हैं, जो क्या है धार्मिक मामलों को निपटाती थी। और एक इन्होंने क्या बनवाया था, जयगढ़ का किला बनवाया था। जयपुर के अंदर क्या बनवाया, जयगढ़ का किला बनवाया था। एक इनके थे, इन्हीं के दरबार में थे गोपाल तेलंग, जो गोपाल तेलंग ने क्या लिखी थी, जय चप्पू संस्कृत, जय चप्पू संस्कृत लिखी थी। इन्हीं के दरबार में थे नरोत्तम दास ने क्या लिखा था, सुदामा चरित्र। इन्हीं के दरबार में थे नरोत्तम दास, जिन्होंने क्या लिखा था, सुदामा चरित्र। ये हो गया आपका जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह कंप्लीट। इसके बाद में एक शासक आता है, मिर्जा राजा जयसिंह का पुत्र था राम सिंह। राम सिंह को ज्यादा शासन व्यवस्था में नहीं माना जाता। कुछ कहते हैं कि शासक बना ही नहीं था, कुछ कहते हैं कि बना था। लेकिन औरंगजेब क्या करता है कि जैसे शिवाजी को भगाता है तो थोड़ी बहुत भनक लग जाती है औरंगजेब। औरंगजेब उन्हें कहां डाल देता, सीधा काबुल के अंदर डाल देता और वापस आने नहीं देता। तो इसके बाद एक शासन आता है, शासक बनता है बिशन सिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद आमेर का शासक कौन बनता है, बिशन सिंह या विष्णु सिंह। इसका शासनकाल है 1667 से 70 तक, सॉरी 70 तक क्या 700 तक। इसका शासनकाल है 1667 से 700 तक। तो इस केस में वो थे, एक बार शासक बन जाता है राम सिंह, लेकिन उसे काबुल अभियान पर भेज देता है। इसके पुत्र थे, आमेर का ये पहला शासक है जिसने किलेबंदी करवाई, यानी इसने क्या है, किले बनवाए थे।
ये क्या करवाता है, किलेबंदी बनवाता है। इसके 2 पुत्र है। बड़े पुत्र का नाम है विजय सिंह और छोटे पुत्र का नाम था इसके जय सिंह। आगे ये राजा जय सिंह बनेंगे, तो उसे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर, तो थोड़ा ध्यान कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।